R1 R2 में वेक्टर और 2D का जो टेस्ट हुआ था उसका सोल्यूशन लिखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द वेक्टर्स। कह रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। किसी वेक्टर मान लो कोई वेक्टर ए है, ठीक है, उसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें, क्या ले लें? मैग्नीट्यूड। तो जाहिर सी बात है जब इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे क्या आ जाएगा? स्केलर क्वांटिटी रहेगा। स्केलर क्वांटिटी मतलब एक नंबर आती है। तो वही कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। सही बात है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे तो स्केलर बन जाएगा, मतलब एक नंबर बन जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है इनका करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं? ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। कह रहे हैं किसी वेक्टर का कंपोनेंट, जैसे मान लो वेक्टर ए है, ठीक है, इसका अगर हम मान लो ये हॉरिजॉन्टल से वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, इसका एक कंपोनेंट ए एक्स, एक कंपोनेंट ए एक्स क्या आ जाएगा? ए का कॉस थीटा क्या आ जाएगा? ए का कॉस थीटा आई के। इसका एक कंपोनेंट ए एक्स किधर आया है? एलोंग एक्स आया है, मतलब आई के एलोंग आया। इसका जो कंपोनेंट आया एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। इन्होंने क्या बोला हुआ है कि ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि किसी वेक्टर का कंपोनेंट लेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिधर अगर लेंगे उस डायरेक्शन को आपको लगाना पड़ेगा। तो मैंने मान लो एक्स का गया तो मैंने आई कर लिया। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है, जो पहला स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है कि टू वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी देयर रिजल्टेंट जीरो। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंस अगर मतलब डिफरेंस है, उनका रिजल्टेंट कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अगर सेम रिजल्टेंट होते, सेम वेक्टर तो मान लो एक मान लो इधर राइट लग रहा है, दूसरा कोई लग रहा है, तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो जीरो कभी नहीं होगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहे हैं वेक्टर ओबे ट्रिंगल ऑफ एडिशन। वेक्टर जो है हमेशा जो है ट्रिंगल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो इसमें पूछे हैं कि फॉल्स विच स्टेटमेंट फॉल्स। तो फॉल्स कौन सा है? सेकंड। आई थिंक जब आंसर होगा हो जाएगा सेकंड। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि अ वेक्टर इज नॉट चेंज। कह रहे हैं कि कोई वेक्टर कब चेंज होता है? इट इज डिस्प्लेस पैरेलल टू सेल्फ। सही बात है। कह रहे हैं कि जब कोई मतलब वेक्टर ए है, ठीक है, तो कोई वेक्टर है, अगर इसको हम इसी डायरेक्शन में इसको अगर हम शिफ्ट करते रहे पैरेलल, इसी वेक्टर को इसी डायरेक्शन में अगर हम शिफ्ट करते रहे पैरेलल, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, नो चेंज इन डायरेक्शन। अगर किसी वेक्टर को उसके लेंथ के अलॉन्ग उसी डायरेक्शन में आप पैरेलल शिफ्ट कर दोगे तो उसके ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज होगा ना ही डायरेक्शन में चेंज होगा। मतलब पहला ऑप्शन सही है। कह रहे हैं इट इज रोटेट थ्रू एन एंगल आर्बिट्री। किसी वेक्टर को मान ली वेक्टर है, ठीक है, इसको मान लिया घुमा दिए, मैग्नीट्यूड मान लो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गया। इन्होंने बोला है कि वेक्टर, वेक्टर का मतलब डायरेक्शन भी अगर कांस्टेंट हो और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, अगर दोनों कांस्टेंट वही वेक्टर जो है कांस्टेंट लिखना चाहिए, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो मैग्नीट्यूड भले कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा कह रहे हैं वेक्टर नॉट चेंज। वेक्टर कब चेंज होगा? जब उसका हम लेंथ किया उसके डायरेक्शन को हम पैरेलल शिफ्ट कर देंगे, वेक्टर चेंज नहीं होगा। क्योंकि जो आपका आंसर होगा वो फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ द 10 डिफरेंट डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बनाना है, आप बनाइए जरा। ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ठीक, कह रहे हैं कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ नॉर्थ से, इसका हिंदी में लिखेंगे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ये एंगल होगा। नॉर्थ से नहीं क्या बोला है कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, क्या देखो इनका 30 डिग्री है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। इसमें देखिए इसमें क्या हो जाएगा? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। इसमें क्या है? ईस्ट से साउथ की तरफ। इसमें है आपका वेस्ट से साउथ की तरफ। इसमें पूछे हैं कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ में पहला ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें? कह रहे हैं इफ ए वेक्टर इज मैग्नीट्यूड 5, कह रहे हैं किसी वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड 5 दिया है। कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 5 दिया है। ठीक, कह रहे हैं कि ड्यू टू ईस्ट, इधर है ईस्ट इधर, कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर -5 है। कह कोई दूसरा वेक्टर मान लीजिए बी है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। और जो कह रहे हैं कि -5 टाइम्स वेक्टर ए है, तो -5, ठीक है, एक वैल्यू किधर है? 5 का आई क्या था? 5 का आई का मतलब -25 का आई डायरेक्शन में है, तो किधर आ गया है? -25 का आई डायरेक्शन। इसका जब मैग्नीट्यूड ले लोगे आप कितना आएगा? 25 यूनिट। कितना आएगा? 25 यूनिट। किधर आएगा? टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? वेस्ट की तरफ।
5 यूनिट ड्यू टू वेस्ट, 25 यूनिट ड्यू टू वेस्ट। इसका जो आंसर होगा हो जाएगा सेकंड 25 यूनिट ड्यू टू वेस्ट। वेस्ट मतलब माइनस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स कैन बी एडेड टू गिव रिजल्टेंट। कह रहे हैं कितने वेक्टर की जरूरत पड़ेगी जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंस हो और सेम प्लेन में हो और उनका रिजल्टेंट 0 हो। मान लीजिए वाई एक्स प्लेन में किसी बॉडी को मैंने मान लिया, ठीक है। मान लीजिए आपने इधर एक फोर्स लगा दिया 1 न्यूटन का, ठीक। इधर फोर्स मान लीजिए लगा दी इस बॉडी पर हमने 3 न्यूटन का, ठीक है। बताइए रिजल्टेंट फोर्स किधर जाएगा? राइट साइड, क्योंकि 3 न्यूटन ज़्यादा है 1 न्यूटन का, हमें रिजल्टेंट राइट साइड। कह रहे हैं कि देखो रिजल्टेंट 0 नहीं हो रहा, डिफरेंट मैग्नीट्यूड गिरा है, रिजल्टेंट 0 रखना है, सेम प्लेन होना चाहिए। तो अगर हम इधर से एक फोर्स और लगा दें 2 न्यूटन का, बताइए लेफ्ट साइड 3 न्यूटन, राइट साइड 3 न्यूटन, क्या रिजल्टेंट 0 हो गया? यस। लेकिन हमें बोला है कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड, क्या भी चीज़ हो रही है, इसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन। अब दोनों वाई एक्स प्लेन में है, तीनों वाई एक्स प्लेन सेम प्लेन में तीनों फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंस है और इनका रिजल्टेंट 0 तो मिनिमम कितने नंबर होना चाहिए? मिनिमम 3 नंबर होना चाहिए। 2 से जितना हो सकता है, लेकिन 2 में तब होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेकिन इन्होंने साफ साफ बोला है कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए। तो सेम मैग्नीट्यूड के लिए तो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो सकता है, लेकिन अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड है तो मिनिमम 3 वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो कौन सा आंसर होगा? सेकंड वाला, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया हुआ 3 4 n कितना दिया। कह रहे हैं वेक्टर ए प्लस बी, तो हमको वेक्टर का एंगल बताना ए और बी से। कह रहे हैं कि देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम दिया सी। वेक्टर ए इनका देखो वेक्टर मैंने मान लिया वेक्टर ए, ठीक। कह रहे हैं वेक्टर ए की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने? मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन। वेक्टर बी दिया हुआ है, मान लीजिए वेक्टर बी को मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में, ठीक। वेक्टर सी किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये कह रहे हैं वेक्टर ए की जो वैल्यू है इसके मैग्नीट्यूड जो दिया है कितना दिया है? 3, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 4। तो कह रहे हैं देखो ये पाइथागोरस से प्रॉपर्टी करना है, इसका स्क्वायर दिस इसका स्क्वायर, बोलो भैया मैग्नीट्यूड। मतलब ये है कि पाइथागोरस थ्योरम का होल्ड कर रहे हैं, मतलब ये राइट एंगल बना रहे हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, जब भी एंगल निकालना होगा वेक्टर के बीच में, इसका टेल ऐड कर दीजिए। तो वेक्टर ए इधर है, ठीक है, इसका टेल इधर है, वेक्टर बी है, इनके बीच में कितना एंगल? 90 डिग्री, इनके बीच में एंगल π/2। आप कर सकते हैं, चाहो तो आप दोनों तरफ इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, मतलब तो तरीका है ही है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए प्लस बी की वैल्यू सी, ठीक है। दोनों तरफ मॉड ले लीजिए, पहले दोनों तरफ मॉड, दोनों तरफ जब मॉड लेंगे तो आ जाएगा मॉड सी। इसकी वैल्यू क्या होती है? मॉड के अंदर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा बराबर आ जाएगा रूट के अंदर सी स्क्वायर। आप दोनों तरफ चाहो तो आप स्क्वायर कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर इसकी वैल्यू रख स्क्वायर कर वैल्यू रख दो। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 × 3 × 4 × कॉस ऑफ थीटा बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 25। जब इन दोनों ऐड करो 25 आएगा, 25 से 25 कैंसिल, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 तो थीटा की वैल्यू 90। यहाँ से भी कर सकते हैं या सिंपल डायग्राम से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर है फोर्स इज इंक्लाइंड है 60 डिग्री। कर है कोई फोर्स है जो इंक्लाइंड है 60 डिग्री पर। कर है कोई फोर्स है जो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ठीक है। कर है इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब मैंने इस फोर्स की वैल्यू को एफ मान ली। कह रहे हैं कि इसका कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 50, इसका अगर कंपोनेंट लो एप्सिलॉन कितना जाए कंपोनेंट एफ का cos 60 डिग्री। कह रहे हैं इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर? 50 के, मतलब 50 बराबर हो जाएगा एफ cos की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो जो एफ की वैल्यू आ जाएगा वो जाएगा 100 न्यूटन। मतलब वो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? 100 न्यूटन। फिर हमसे क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं देन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट फोर्स इज द अपर वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहे हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट बताइए ये कितना होता है? एफ का साइन थीटा कितना होता है? एफ का साइन थीटा, एफ की वैल्यू अभी निकाले हैं 100, साइन 60 बोलो रूट
3/2 रूट 3/2 में जाएगा, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 87 मीटर। 87 मीटर। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि ए बॉम्बर मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ, कह रहे हैं कि कोई बॉम्बर है जो 500 मीटर से ड्रॉप ए बॉम्ब, कह रहे हैं कि कोई बॉम्बर है मान लीजिए जो मूविंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, कितने से जा रहा है 500 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक। तो कह रहा है कि स्ट्राइक में कह रहे हैं कि इसने किसी बॉम्ब को रिलीज किया। बॉम्ब को रिलीज क्यों करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई एनिमी है, यहाँ पर कोई एनिमी तो कोई दुश्मन है, इसने सोचा होगा कि मैं उसके ऊपर बम गिरा के इसको खत्म कर दूंगा। तो अगर ये मान लो अगर यहाँ पर आकर ये अगर बम को रिलीज करता, बताइएगा कि जब यहाँ पर हमारी बम को आप रिलीज करते हैं तो इसकी स्पीड जो 500 इसको मिलेगी बम किधर, राइट साइड 500। अच्छा, ग्रेविटी भी नीचे बना देगा, ग्रेविटी 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी को नीचे बना देगा, 1 सेकंड बाद इसकी जो नेट वेलोसिटी आएगी कुछ ही डायरेक्शन आएगा, बॉम्ब यहाँ है मतलब ये यहाँ से पैराबोल पास होकर यहाँ गिर जाएगा, मतलब एनिमी सेफ बच जाएगा, एनिमी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आपने उसके जस्ट नीचे अगर थ्रो किया तो बॉम्ब वहाँ ना गिर तो उससे कुछ डायरेक्शन से आगे गिरेगा, मतलब ये एनिमी बच जाएगा। लेकिन बताइए अगर ये एनिमी यहाँ है, ठीक, और बॉम्ब को आपने यहाँ से रिलीज कर दिया, बॉम्ब को आपने यहाँ से रिलीज कर दिया, बताओ जब यहाँ से रिलीज करोगे तो इसकी एक्स की वेलोसिटी तो मिलेगा ही मिलेगा 500, अगर ग्रेविटी 1 सेकंड बाद बना देगा कितना 10, ग्रेविटी कितना बना देगा 10। तो यहाँ से यहीं से पैराबोलिक पाथ फॉलो करके मान लो एनिमी यहाँ पर है, कौन है एनिमी है, एनिमी को जान से मारना है, तो सोच लिया कि एनिमी को हमें जान से मारना है, इसने क्या किया है, इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्या अगर जब मैं कुछ पहले अगर इसको रिलीज करूँगा बम को तो वो जाहिर सी बात है मेरी वेलोसिटी तो मिलेगा मिलेगा, अगर ग्रेविटी बनाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी कुछ रिलेटेड आएगा, तो यहीं से पैराबोलिक पाथ फॉलो करके इसको आकर हिट कर देगा। लेकिन अगर इसके नीचे गिराएंगे तो बम उसके ऊपर ना गिरकर कुछ डायरेक्शन मतलब उसके डायरेक्शन में आगे गिर जाएगा, मतलब एनिमी बच जाएगा। लेकिन ये है कि इनको एनिमी को मारना है तो इसने कुछ डायरेक्शन पहले पीछे से जो है इसने बम को रिलीज किया। तो वही कह रहे हैं कि जब ये बम यहाँ टकराया तो कितने एंगल पर टकराया, तो मान लीजिए जब बम टकराएगा तो हॉरिजॉन्टल से मैंने मान लिया कि एंगल थीटा बना लिया, कितना बना लिया एंगल थीटा। बताओ यहाँ पर वेलोसिटी भी मान लीजिए, इसका कंपोनेंट Vx, इसका कंपोनेंट Vy, ठीक। तो बताइए टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा Vy अपॉन Vx। इन्होंने बोला हुआ है कि 10 सेकेंड बाद जो है बताओ Vy की वैल्यू क्या हो जाएगा, Vy 0 है, Vy की वैल्यू इसको ऐसे यहाँ लिखिए, ठीक है। तो टेन थीटा Vy वैल्यू क्या हो जाएगा, Uy प्लस Ay इंटू टी, Uy बेसिकली 0 है, Ay की वैल्यू 10 होती है, टाइम 10 सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड डिवाइड बाई कितना है इसका इनिशियल स्पीड 500, ये हो जाएगा कितना, टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/5, टेन थीटा की वैल्यू 1/5, तो थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स 1/5, 10 इनवर्स 1/5। आई थिंक जो आपका आंसर होगा वो कट होगा। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 3। मैग्नीट्यूड कह रहे हैं कि कोई वेक्टर ए है, ठीक है, जिसका कह रहे हैं मैग्नीट्यूड है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स मान लें, अगर हम हॉरिजॉन्टल से थीटा मान लें, इसका जो है कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग ए एक्स का मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा ए का कोस थीटा, ठीक। इन्होंने बोला हुआ कि जो इसका कंपोनेंट है वो कितना है 3 है, ठीक। कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर या कहें जो वेक्टर ये है इसका मैग्नीट्यूड 5 है इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा 3/5, कॉस थीटा वैल्यू 3/5, 3/5 का मतलब कितना एंगल 53 डिग्री, कितना एंगल 53। कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाई कंपोनेंट, इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट का जो है मैग्नीट्यूड बता दीजिए। तो वाई कंपोनेंट बताओ क्या हो जाएगा, ए वाई क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ए साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, ए की वैल्यू कितना है 5 है, साइन 53 डिग्री 4/5, 5 से 5 की वैल्यू कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 4, मतलब जो इसका वाई कंपोनेंट होगा कितना होगा 4 यूनिट। आई थिंक सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहे हैं कि वेक्टर ए दिया हुआ 2i प्लस वेक्टर कितना दिया, हमें बताना है वेक्टर ए माइनस 2b प्लस 2c का वैल्यू। बताइए वेक्टर ए की वैल्यू कितना दिया हुआ 2i प्लस b, ठीक है, माइनस 2b मतलब b में आपको माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा बताइए, इसको ऐड माइनस करना है तो माइनस हो जाएगा
माइनस हो जाएगा कितना बताइए 6J, कितना हो जाएगा 6J, ऐसा हो जाएगा माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 2K, ठीक है। अब प्लस 3C में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा प्लस 18 का I के, ठीक है। ऐसे में आप मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा कितना माइनस 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 के। अब देखो इसमें ये आपका J है, ये आपका हाँ 3J इधर कितना I वाला देखिए इसमें आप ऐड कर दीजिए, हाँ ये हो जाएगा 20I के, आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 5J, क्या हो जाएगा माइनस 5J, इसको ऐड करो तो हो जाएगा कितना माइनस 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20I माइनस 4 माइनस 5 और माइनस 4। आई थिंक जो आपका आंसर होगा हो जाएगा सेकेंड पार्ट में। इसको सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कह रहे हैं फोर्स F1 एंड F2 आर एट पॉइंट मासेज इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन द रिजल्टेंट ऑफ द, कह रहे हैं कि कोई मान लीजिए बॉडी है, ठीक, ये कोई मास एम बॉडी है, इस पर फोर्स एक लग रहा है इधर F1, एक कह रहे हैं फोर्स लग रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन परपेंडिकुलर F2, कह रहे हैं इस बॉडी पर नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा बताइए। दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट बताइए क्या हो जाएगा। F रिजल्टेंट रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, आगे यहाँ लिख रहा क्योंकि 2 F1 F2 cos थीटा होता है, अब थीटा को 90 तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, जो उसका रिजल्टेंट आ जाएगा तो रूट के अंदर आ जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। आगे वाली क्यों ना लिख रहा हूँ क्योंकि cos थीटा की वैल्यू थीटा को 90 है, तो वैल्यू तो आपको 0 हो जाएगी, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, कह रहे हैं 2 इक्वल फोर्सेज P, कह रहे हैं एक पॉइंट इंक्लाइंड एट द अदर, कह रहे हैं कि 120 का मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री, बताइए दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है बताइए जरा क्या होता है। रूट के अंदर दोनों का एंगल मैग्नीट्यूड सेम दिया, कितना दिया P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 120, कॉस 120 की वैल्यू -1/10, माइनस खत्म हो गए। देखिए P स्क्वायर एक P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो रूट के अंदर बचेगा तो सिर्फ बच जाएगा P स्क्वायर, मतलब रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी हो जाएगी P, क्योंकि ये देखो कट जाएगा, ये -P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कट जाएगा तो केवल आएगा आपका P। दैट इज फॉर आंसर, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों 13 नंबर, कह रहे थे मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड Q, कह रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिमम मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम को होता है जब थीटा की वैल्यू 0 हो, तो उनके बीच का रिजल्टेंट होता है मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, ठीक। मिनिमम कब होता है, मिनिमम होता है जब थीटा की वैल्यू हो जाए 180 डिग्री। मैक्सिमम में जो होता है वो होता है आपका रिजल्टेंट कितना होता है P प्लस Q, क्योंकि आप जब स्क्वायर लिखोगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P cos थीटा, वहाँ जब cos 0 की वैल्यू रखोगे तो 2P Q आ जाएगा, तो वहाँ आएगा रूट के अंदर P प्लस Q का होल स्क्वायर, जिससे स्क्वायर रूट कर जाएंगे तो आ जाएगा आपका P प्लस Q, ठीक है। ये आपका R मैक्सिमम है, रिजल्टेंट मैक्सिमम। रिजल्टेंट मिनिमम जब होगा तो P स्क्वायर रूट के अंदर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2P हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट के अंदर P माइनस Q का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा वो, तो आ जाएगा P माइनस Q, क्या आ जाएगा मिनिमम P माइनस Q। इसका रेशियो दी है 3:1, मतलब P प्लस Q डिवाइड बाई P माइनस Q इक्वल्स टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3P माइनस 3Q बराबर क्या आ जाएगा P प्लस Q। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा P बराबर 2P, P बराबर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिमम कब होगा जब थीटा को 0 लेंगे, थीटा का 0 मतलब जब किसी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 वैल्यू cos थीटा, जब वहाँ थीटा 0 डालो तो 2 भी हो जाएगा, तो वहाँ से आ जाएगा रूट के अंदर a प्लस b का होल स्क्वायर, रूट है स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, इससे मिनिमम आ जाएगा, दोनों को आपका रेशियो दिया है तो आप कर लेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, कह रहे हैं विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्स विल नेवर गिव रिजल्टेंट ऑफ द 2 न्यूटन, कह रहे हैं कि कौन सा पेयर जो है जो 2 न्यूटन रिलेटेड करने लगता है। आप देखिए मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स देखिए कैसे देखोगे, दोनों फोर्स को आप ऐड कर दो जैसे बताया पिछली वाला। मिनिमम देख लीजिए, मिनिमम कैसे देखोगे तो F1 माइनस F2 देख लो,
अगर फोर्स इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। अगर फोर्स इन दोनों फोर्स के रेंज के बीच में नहीं आया तो रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। देखो पहला ऑप्शन, तो पहले मैक्सिमम देखो कितना हो जाएगा 4 न्यूटन, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 4 न्यूटन, मिनिमम कितना हो जाएगा 2 में से घटा दे 2 तो मिनिमम आ जाएगी 0। तो ये 2 न्यूटन है, ये 0 4 के बीच में आ रहा है, तो ये दोनों जो है रिजल्टेंट मतलब 2 न्यूटन दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखो, इन दोनों का ऐड करो, मैक्सिमम कितना होगा 2 न्यूटन, दोनों को जरा डिफरेंस कर दो 0 न्यूटन। देखिए मैक्सिमम 2 न्यूटन, मिनिमम 0, देखिए 2 न्यूटन तो आ रहा है, तो ये भी क्या कर सकता है रिजल्टेंट 2 न्यूटन दे सकता है। मतलब मैक्सिमम इसके बराबर होना चाहिए, मिनिमम इसके बराबर होना चाहिए, तब रिजल्टेंट जो है 2 न्यूटन होगा। इसमें देखो जरा 3 + 1 4 न्यूटन, इन दोनों घटा दो 3 न्यूटन, तो मिनिमम 2 न्यूटन आ रहा है, तो मतलब यही रिजल्टेंट 2 न्यूटन दे सकता है। ऐसी ना चाहिए इसको ऐड करो, मैक्सिमम कितना होगा 4 + 1 5 न्यूटन, मिनिमम 4 में से घटा दो कितना आ गया 3 न्यूटन होता है। ये 3 और 5 है, जो 2 न्यूटन है ये उस रेंज में लाई नहीं कर रहा है, मतलब 5 और 3 देखो 3 जो है 2 जो है कम है 3 से, मिनिमम कितना होना चाहिए 3, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 5। अगर इन दोनों के बीच में अगर रेंज वैल्यू लाई नहीं की जाएंगे बीच में तो फिर रिजल्टेंट कभी 0 नहीं हो सकता। बताइए 4 + 1 5, मैक्सिमम 4 में से हो जाएगा, मिनिमम कितना 3, 3 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो ये रिजल्टेंट कभी भी 2 न्यूटन नहीं दे सकता। कौन सा वाला लास्ट वाला, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 15। कह रहे हैं कि द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिया है अलॉन्ग द वेक्टर, कह रहे हैं कंपोनेंट निकालना है। कंपोनेंट अगर केवल बोलेंगे तो आप निकालिएगा स्केलर कंपोनेंट। मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, ये दिए हैं 2i + 3j, ठीक है। वेक्टर बी क्या दिए हैं i + j, क्या दिए हैं i। हमें निकालना है ए का कंपोनेंट, वो भी कौन सा कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, ये दिया है। अब बताइए अगर केवल स्केलर कंपोनेंट है तो इसका पहले इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा mod a का cos थीटा, mod a का cos थीटा, ए जगह पर कंपोनेंट। जरा a डॉट बी बताओ क्या होता है, a डॉट बी होता है mod b cos ऑफ थीटा। यहाँ से बताइए जो mod a cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा a डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। बताओ अब a डॉट बी क्या, और डॉट निकालो जरा, इसमें और इसमें डॉट करिए तो 2 × 2 अब प्लस हो जाएगा 3, ठीक। ये डॉट प्रोडक्ट हो गया डॉट बी का। मैग्नीट्यूड किसका था, ये बी वाले का, बी का क्या है i + j, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रूट के अंदर 2, हाँ या ना, या ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 5 रूट के अंदर 2, जिसका कंपोनेंट आएगा स्केलर कंपोनेंट तो कितना आ जाएगा 5√2। कंपोनेंट में अगर स्केलर बोलेंगे तो सीधे आप ये लिखिएगा। अगर मान लीजिए हमसे पूछे कि वेक्टर कंपोनेंट, तो यहाँ पर जिसके अलॉन्ग लोगे वहाँ पर उसका यूनिट डायरेक्शन लगाना पड़ेगा, हाँ या ना। तो हमसे पूछे सिर्फ कौन सा अलॉन्ग द वेक्टर करें कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, मतलब केवल कंपोनेंट पूछा हुआ वेक्टर का, इन्होंने नहीं कहा है कि आपको वेक्टर कंपोनेंट चाहिए, केवल कंपोनेंट बोलेंगे तब लेंगे स्केलर कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि द सम ऑफ 2 फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन। कह रहे हैं द रिजल्टेंट ऑफ कह रहे हैं रिजल्टेंट 8 न्यूटन दिया है, करेंट डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स। दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है जरा बताओ। दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos ऑफ थीटा। रिजल्टेंट कितना दिए 8 न्यूटन दिए हैं, रिजल्टेंट को लिख लीजिए। F1 F2 नहीं पता, मैंने वैल्यू मान लिया कि वो फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2 है, ठीक है। बताना जरा, ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा F2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2f1 f2 cos ऑफ थीटा, ठीक। फिर क्या कर रहे हैं कि सम ऑफ 2 फोर्सेज, मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड का सम कितना दिया है 16 न्यूटन में, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड का सम मतलब F1 प्लस F2 की वैल्यू 16 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक। कह रहे हैं कि जो है कह रहे हैं कि डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट कर रहे हैं कि मिनिमम फोर्स, कह रहे हैं जो रिजल्टेंट आ रहा है वो मिनिमम फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आ रहा है। बताइए जो इनके बीच का जो एंगल होता है बताना कितना होता है, वो होता है 10 थीटा। कितना होता है वो होता है F2 sin थीटा डिवाइड बाई F1 प्लस F2 cos थीटा। ये कह रहे हैं जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है, कौन रिजल्टेंट
लेटेड फोर्स कर रहे हैं स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर, तो मैंने मान लिया स्मॉलर फोर्स F1 है, परपेंडिकुलर मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। यहाँ पर 1090 रखोगे, 1090 वैल्यू फाइनाइट होती है, तो फाइनाइट का मतलब वैल्यू 1/0, 1/0 का मतलब हो जाएगा आपका, इधर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो F2 साइन थीटा डिवाइड बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से आपको मिलेगा, सॉल्व करने पर कॉस थीटा वैल्यू क्या आ जाएगा -F1 अपॉन F2, ये आ जाएगा कॉस थीटा वैल्यू। इस कॉस थीटा वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो जो 8 आया है ये आपका आ जाएगा, देखो जब यहाँ कॉस थीटा वैल्यू आप -F1 और F2 रखो तो F2 से F2 खत्म हो जाएगा, आ जाएगा -2F1²। देखिए जब यहाँ रखोगे आप तो F2 से F2 कैंसिल आउट, -F1 आइए मिल जाएगा -2F1², इसमें से घटा दो तो हो जाएगा F2² माइनस F1², F2² -F1²। अब देखो ये आ गया आपका फैक्टर A² - B², इसका जब फैक्टर करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 1 ब्रैकेट में आ जाएगा F2 प्लस F1, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा F2 माइनस F1। अरे A² - B² क्या होता है, एक ब्रैकेट में A प्लस B, दूसरे ब्रैकेट में A माइनस B। बताइए F1 प्लस F2 की वैल्यू हमें पहले से दिया कितना है, 16 न्यूटन है, तो इसको रख लो आप, ये हो जाएगा रूट के अंदर 16, ठीक है, ये हो जाएगा F2 माइनस F1, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, अब स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर करो तो इधर कितना हो जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64, यहाँ लिख रहा हूँ 64, ठीक है, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा F2 माइनस F1, ये देखो कट जाएगा, ये F2 माइनस F1 की जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, F2 माइनस F1 की वैल्यू 4, F1 प्लस F2 की वैल्यू 16। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं रिलीव कर रहा हूँ, तो इन दोनों को जरा ऐड कर दो आप, F1 प्लस F2 की वैल्यू 16, ठीक, फिर दिए हैं कि F2 माइनस F1 की वैल्यू 4, इन दोनों जरा ऐड कर दो। देखिए F1 से F1 कैंसिल हो जाएगा, 2F2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 20, तो F2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 10 न्यूटन, कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। बताइए F2 वैल्यू का 10 न्यूटन, तो F2 वैल्यू जहाँ रख दोगे तो F1 वैल्यू कितना आ जाएगा 10 न्यूटन आएगा, हाँ F1 वैल्यू आ जाएगा 6 न्यूटन, F2 वैल्यू 10 न्यूटन, F1 वैल्यू 6 न्यूटन, मतलब यह जाएगा आपका F1 वैल्यू 6 न्यूटन, F2 वैल्यू 10 न्यूटन। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70, कह रहे हैं कि वेक्टर को जो है उसका मॉड दिया है 2, इसका मॉड दिया 4, हमसे पूछ रहे मैचिंग करनी है। बताइए A.B 0 कर रहे हैं, तो A.B की वैल्यू 0 कब आएगी, बताइए, जब कह रहे हैं कि A.B की वैल्यू 0 आना है, बताइए A.B क्या होता है, AB cos ऑफ थीटा, मतलब अगर थीटा की वैल्यू आप एक वैल्यू कितना दिया है 2, B की वैल्यू कितना दिया है 4, और हमें A.B वैल्यू 0 रखनी है, तो cos 90 अगर रखोगे तो cos 90 वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। cos अगर थीटा वैल्यू 90 रख लें तो cos 90 और cos 90 वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई करो तो A.B 0 आ जाएगा, मतलब पहले की जो मैचिंग आ जाएगी वो आ जाएगा सेकेंड पे। फिर कह रहा है A.B 8 लेना है, मतलब A.B अगर 8 लेना है, दूसरा ऑप्शन देखिए A.B 8, A की वैल्यू 2 आ जाएगा 8 लाना है, तो थीटा वैल्यू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि देखिए इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 ही रखना है, तो cos 0 वैल्यू 1 होती है, जब थीटा की वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos 0 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, आपका जो A.B आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आई थिंक जो A.B जो है +8 में आ रहा है, मतलब इसकी मैचिंग फर्स्ट, ठीक है। फिर कह रहा है A.B की वैल्यू 4 है, A.B की वैल्यू 4 है, बताओ A.B की वैल्यू 4 कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू हम 60 ले लें, कितना लेना है 60, देखना 2 A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 4, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, हाँ या ना, 260 वैल्यू कैंसिल आउट, A.B की वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब अगर थीटा की वैल्यू हम 60 ले लेंगे तो A.B की वैल्यू कितनी आएगी 4, मतलब जो थर्ड का जो मैचिंग है वो किससे है 4 से, नहीं सॉरी R का मैचिंग, R की जो मैचिंग है वो किससे है 4 से। फिर कह रहे हैं A.B को -8 लेना है, बताइए -8, अभी 8 लाया था मैंने, कब लाया था जब थीटा की वैल्यू आपकी 0/3, अगर माइनस लेना है तो थीटा की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा जरा बताना मुझसे, 180 डिग्री, भाई कितना लाना है आपको -8, क्या लाना है, हम +8 ला चुके हैं, कब लाए हैं जब थीटा की वैल्यू 0 हो, अगर आपको -8 लाना है तो थीटा की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा
180 डिग्री। तो आई थिंक जो आपका एस की जो मैचिंग हो जाएगी थर्ड से। तो मैच करा लो। ई का सेकेंड, ई का सेकेंड, क्यू का फर्स्ट, आर का फोर्थ, मतलब फॉर्मूला यही होगा फर्स्ट। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि अ पार्टिकल विद प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्टिव बराबर 0 प्रोजेक्टाइल शुरू होगा आपका यहाँ से। कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल वेयर इट्स मैक्सिमम है। कह रहे हैं कि आपने किसी पार्टिकल को मान लीजिए u से फेंक दिया, थीटा एंगल और फेंक दिया। कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट जब यहाँ पर गया, जब मैक्सिमम हाइट होता है बताना इसका y कंपोनेंट 0, मैक्सिमम हाइट पे इसका y कंपोनेंट 0। टोटल उसकी जो वेलोसिटी होती है वो किधर होती है, लॉन्ग एक्स होती है, कितनी होती है, vx बराबर होता है ux मतलब u का cos थीटा। ये होता है आपका मैक्सिमम हाइट पर। अच्छा इनिशियल स्पीड u है, इसका जरा एक कंपोनेंट कर दो, इधर जाएगा u cos थीटा, ऊपर जाएगा u sin थीटा। हमसे पूछा है कि चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, चेंज क्या होता है बताना। चेंज होता है हमेशा, चेंज जब भी चेंज पूछेगा, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बताना क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है u cos थीटा आई कैप, आया ना, माइनस इनिशियल देखिए u cos थीटा आई कैप। ठीक है, माइनस है तो माइनस करेंगे, तो माइनस फार्मूले में और एक जाएगा u sin थीटा जे कैप, लेकिन फाइनल लिखना u sin थीटा जे कैप। बताओ ये तो खत्म हो गया आपका। तो चेंज इन वेलोसिटी आया तो क्या आया बताइए, आ जाएगा माइनस u sin थीटा जे कैप। लेकिन हमसे पूछे हैं मैग्नीट्यूड, क्या पूछे हैं मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। जब मैग्नीट्यूड लेंगे आप तो माइनस हट जाएगा u sin थीटा आ जाएगा। जो इसका वेलोसिटी का चेंज होगा हाईएस्ट पॉइंट पर, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा u का sin थीटा। u का कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन से करते हैं दोस्तों। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 90 कह रहे हैं कि टू प्रोजेक्टाइल आर फायर फ्रॉम द सेम पॉइंट। कह रहे हैं दो प्रोजेक्टाइल जो सेम पॉइंट फायर के पहले के कह रहे हैं दोनों का स्पीड सेम है, एक को फेंका 60 दूसरे फेंका 90 डिग्री पर। कह रहे हैं कि इनको बता दिए कौन सा स्टेटमेंट है ये सही है, बताओ। कह रहे हैं पहला कह रहे हैं कि देयर रेंजेज विल बी द सेम। बताइए रेंज क्या होता है, रेंज होता है u² sin 2 थीटा। पहले कितना फेंका आपने 2 × 60 से डिवाइड बाई जी, 2 × 60 120 डिग्री, 120 में कैसे लिखो साइन 180 माइनस 60, तो आ जाएगा आपका u² sin 60 डिवाइड बाई जी। भैया साइन 2 × 60 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री कैसे निकालोगे, साइन 180 में 60 हटा देंगे, 180 माइनस थीटा साइन थीटा बदलता नहीं है। तो पहले का जो रेंज आ जाएगा हो जाएगा u² sin 60 बाई जी। दूसरे का रेंज 30 डिग्री फेंका, तो R2 देख लो, सेम स्पीड से फेंका, सेम स्पीड से फेंका, तो साइन 2 × थीटा 2 × 30 कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई जी। बताइए जितना रेंज पहला है कितना u² sin 60 बाई जी, उतना ही रेंज दूसरा है u² sin 60 बाई जी। मतलब दोनों का रेंज आपस में बराबर है। यहाँ का तो कंडीशन पढ़ते हो कि अगर दोनों का रेंज बराबर हो तो दो प्रोजेक्टाइल अगर सेम स्पीड से फेंके गए हैं, उनका अगर एक को अगर फेंका थीटा दूसरे फेंका 90 में से, उनका रेंज बराबर होता है दो प्रोजेक्टाइल। ठीक, मान लो पहले को आपने फेंका एंगल थीटा पर, पहले को एंगल फेंका आपने थीटा पर। ये मान लीजिए किसी पॉइंट को अगर हिट करना, मान लीजिए यहाँ कोई टारगेट है, इस टारगेट को हिट करने के लिए दो एंगल हिट करते हैं, पहला थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, मतलब सेम रेंज के लिए। तो अगर पहला एंगल थीटा लगेगा स्पीड सेम है, तो दूसरे को आपने मान लो फेंका यू से, इसका एंगल आप ले लिया कितना 90 माइनस थीटा, कितना ले लिया 90 माइनस। तो इस टारगेट को हिट करने के लिए टू एंगल एग्जिस्ट, पहला थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, इन दोनों का रेंज क्या होगा बराबर होगा। कब, जब पहले को फेंकोगे थीटा पर, दूसरे को फेंकोगे 90 माइनस थीटा पर। एक कंडीशन होना चाहिए दोनों का इनिशियल स्पीड सेम होना चाहिए। बताइए दोनों का इनिशियल स्पीड सेम है, पहले को आपने फेंका 60 डिग्री पर, दूसरा देखो थीटा 30 डिग्री, मतलब 90 माइनस 60 30 आ रहा है, मतलब दोनों का रेंज आपस में बराबर होगा। तब होगा दोनों का जब इनिशियल प्रोजेक्शन स्पीड सेम होना चाहिए, दोनों सेम पॉइंट से प्रोजेक्शन होना चाहिए, तब इनका रेंज आपस में बराबर होता है। मतलब जो पहला आपका ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20 आइए। कह रहे हैं कि अ नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर ऑफ द पॉसिबल डायरेक्शन विथ द सेम इनिशियल स्पीड। यू कह रहे हैं कि मैक्सिमम एरिया आप ग्राउंड कवर बाय द बुलेट। कह रहे हैं बुलेट कितना एरिया सब बताइए। मान लीजिए बुलेट है, ठीक है, आपने इसको मान लीजिए फेंका, मान लीजिए यहाँ गिरेगा इस डायरेक्शन में, जब यहाँ से फेंकोगे तो यहाँ गिरेगा, ठीक, जब इधर से फेंकोगे तो यहाँ गिरेगा। वही कह रहे हैं कि ये जो कवर करेंगे, बताना ये क्या कवर करेंगे, ये करेंगे एक सर्कुलर एरिया, है या ना। अब बताना जरा इस समय कदम ये
आपने किसी पार्टिकल को फेंका यू से, ठीक है। मैक्सिमम बोलना है कि कितना ये कवर कर सकता है, मैक्सिमम बताइए। मैक्सिमम के लिए जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज के लिए। तो मतलब उसने कहा अपना जो प्रोजेक्शन एंगल रखा हुआ कितना रखा हुआ, 45 डिग्री। कह रहे हैं यहाँ से बुलेट स्ट्राइक करके यहाँ गिरी, ठीक। ये तो इस डायरेक्शन में, जब यहाँ से फेंकोगे तो यहाँ गिरेगा, यहाँ से फेंकोगे तो यहाँ गिरेगा, ये पूरा एक सर्कुलर पाथ बना लेंगे बुलेट्स। तो वही पूछ रहे हैं कि उसका एरिया क्या होगा बताइए। ये ओरिजिन पर है, ये सेंटर पर है, जब यहाँ से फेंकोगे इधर तो इधर गिरेगा। मतलब आप इसको जब कवर करोगे तो एक सर्कल बनेगा, क्या बनेगा, सर्कल, जिसका रेडियस हो जाएगा इस रेंज के बराबर। हाँ या ना, क्यों, क्योंकि जो ये बुलेट्स है ये कहाँ पर है, सेंटर पर है, इस सर्कल के सेंटर पर है ये। बताइए अगर इस सर्कल बन रहा है तो बताना ये इसका जो रेंज है, रेंज वो क्या बन रहा है, रेडियस बन रहा है। क्या बन रहा है, रेडियस बन रहा है। तो बताना इसका एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया क्या होता है बताइए जरा। पाई आर स्क्वायर, IIT का सवाल है ये, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका जो रेडियस है वो रेंज है, रेंज क्या है बताइए, मैक्सिमम पूछ रहे हैं। मैक्सिमम मतलब यू स्क्वायर बाई जी, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, हाँ है ना। अब इसको यहाँ रख लो आप, तो जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर, पाई यू स्क्वायर अपन जी का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको जो आंसर होगा, नहीं जी 2G नहीं होगा, पाई यू स्क्वायर अपन जी का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये जो बुलेट्स हैं यहाँ पर गिरी होंगी, कुछ यहाँ गिरी होंगी, कुछ यहाँ गिरी होंगी, कुछ यहाँ गिरी होंगी, ये ऐसे ही बुलेट्स यहाँ पर हर डायरेक्शन में फायर हो रही हैं। तो सारे बुलेट्स को आप सर्कुलर मतलब ट्रैजेक्टरी देखोगे तो एक सर्कल आएगा, ये क्या आएगा, जिसका रेडियस होगा रेंज के बराबर। क्योंकि ये बुलेट्स कहाँ पर हैं, सेंटर पर है, किसके, सर्कल के। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में इस बुलेट से क्या छोड़ी जा रही है, इस गन से बुलेट छोड़ी जा रही है हर डायरेक्शन में। तो सब मिलाकर एक सर्कल कवर करेंगे। आई थिंक जो आपका आंसर आएगा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या रखा है, अ शेल फायर फ्रॉम द ग्राउंड इज जस्ट एबल टू क्रॉस इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द टॉप ऑफ इन, कह रहे जस्ट क्रॉस। कह रहे हैं कि जस्ट क्रॉस मतलब है कि वो जो वाल होगा वो कहाँ पर होगा, उसके मैक्सिमम हाइट पर। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है सबसे हाइट पर वहीं पर वेलोसिटी होती है कितनी, मिनिमम। मतलब ये है कि अगर वो वाल उससे थोड़ा सा लेंथ और ज़्यादा होता तो वो बुलेट क्रॉस नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए हम ये कर रहे हैं कि मान लीजिए आपने स्पीड किसी पार्टिकल को दिया है, ठीक है, आपने किसी पार्टिकल को मतलब यू से फेंक दिया, इसका पाथ पैराबोलिक होगा। तो अगर वाल यहाँ होता, ध्यान से देखना, अगर वाल यहाँ होता तो यहाँ पर बोलते क्रॉस, जस्ट क्रॉस नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट की वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग ऊपर की तरफ होती है। मतलब ये पॉइंट की जो वेलोसिटी है ये और ऊपर जाता, तो ये जस्ट क्रॉस तो होता लेकिन जस्ट क्रॉस नहीं। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी भी ऊपर तरफ और ऊपर जाएगा, और वाल की हाइट और ऊपर बढ़ा दें तब भी वो बुलेट इसको क्रॉस कर जाती है। बताऊँ जब इस पॉइंट पर जब आया होगा तो यहाँ पर उसकी स्पीड सबसे कम मैक्सिमम हाइट पर। लेकिन बताइए इससे ऊपर तो स्पीड जाएगी नहीं क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर है। मतलब यहाँ पर बोलेंगे जस्ट क्रॉस, मतलब ये अगर वाल है तो ये जो वेलोसिटी है उस वाल को ग्रेज करके जाए। जस्ट क्रॉस मतलब ये जस्ट ग्रेजिंग इमरजेंसी, मतलब जस्ट इसको ग्रेज करके जाए, समझ गए। मतलब ये वाल कहाँ पर है, जस्ट क्रॉस मतलब ये वाल है उसके मैक्सिमम हाइट पर, मतलब उसके r/2 पर है। कहाँ पर है, r/2 पर है। मतलब जो r/2 दिया हुआ है कितना दूरी पर, 90 मीटर। मतलब r/2 की वैल्यू कितनी है, 90 मीटर, हाँ है ना। तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 मीटर। ये समझ गए ना, ये यहीं पर क्यों है, क्योंकि जस्ट क्रॉस बोला है। मतलब अगर ये हाइट थोड़ी सी और बढ़ जाती तो ये वाल मतलब ये जो बुलेट है इस वाल से टकरा जाता, मतलब ये क्रॉस नहीं कर पाता, समझ गया। लेकिन यहाँ पर ये क्रॉस कर जाता, अगर थोड़ी साइड और बढ़ा दोगे तो क्रॉस कर जाता। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ऊपर तरफ है, ये भी और ऊपर जाता, ये और ऊपर जाता। फिर यहाँ पर जाने के बाद इसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होती, फिर इससे ऊपर जाता नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि जस्ट क्रॉस बोल रहा है, ठीक। मतलब इसमें रेंज की वैल्यू 180 मीटर। अच्छा, आपने पढ़ा होगा जो हाइट होता है ये कितना होता है जरा बताना। y बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा रेंज टर्म्स, y बराबर x tan थीटा 1 - x/r। ये y दिया कितना, 45 मीटर, ठीक। ये x की वैल्यू कितनी है, 90 मीटर। tan थीटा 1 - x की वैल्यू 45 डिवाइड बाई 180। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 मीटर। थीटा की वैल्यू मतलब जो एंगल आपने प्रोजेक्शन का लिया होगा वो कितना लिया होगा, 45 डिग्री। आई थिंक जो आंसर आएगा हो जाएगा 3rd पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्या करें, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द वेलोसिटी ऑफ द सेल। बताइए जो रेंज आया था
क्या होता है रेंज यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिवाइड बाई जी, हाँ या ना। रेंज की वैल्यू कितनी आई थी 180, यू स्क्वायर बाई जी ये तो 1 हो जाता, तो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800, मतलब यू की वैल्यू कितना हो जाएगा ये 30√2, कितना हो जाएगा यू की वैल्यू हो जाएगी 30√2 मीटर पर सेकेंड, 30√2 मीटर, इतना प्रोजेक्शन स्पीड होगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल एंड विथ स्पीड ऑफ 30 मीटर। कह रहे हैं व्हाट इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1.5 सेकंड। कह रहे हैं किसी बॉडी को आपने प्रोजेक्ट कर दिया है 30 डिग्री पर, कितने एंगल पर 30 डिग्री पर, कितने स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया है 30 से कर दिया है। ठीक है, इसका पाथ पैराबोलिक, इसका पाथ पैराबोलिक, बताओ इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा 30 का cos 30, ठीक है, ऊपर कौन सा जाएगा 30 का sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, मतलब कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा। पहले हम ये देखते हैं इस पार्टिकल का वाई कंपोनेंट कितने समय बाद जीरो हो रहा है। पहले हम देखते हैं इस पार्टिकल का वाई कंपोनेंट, क्योंकि जीरो तो होना है क्योंकि अंडर ग्रेविटी स्टार्ट होकर जा रहे हैं, तो मैं ये देखना चाहता हूँ किसका जो वेलोसिटी है वाई यू वाई ये कितने समय बाद जाकर जीरो हो रही है। तो लगा दो पहला इक्वेशन वी वाई यू वाई प्लस ए वाई इंटू टाइम ऑफ टी, इसको हम कर रहे हैं जीरो, निकाल रहे हैं टाइम, इसको जीरो कर दो। यू वाई की वैल्यू कितना है 15, रिटार्डेशन कितने का ग्रेविटी कितना टी, ठीक, टी की वैल्यू देखिए 15/10, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1.5 सेकेंड। ठीक, मतलब इसका y कंपोनेंट 1.5 सेकंड बाद जाकर वेलोसिटी, मतलब इसका y कंपोनेंट जीरो हो गया। हमसे पूछे कितने समय बाद है, हॉरिजॉन्टल से बताइए एंगल आफ्टर 1.5 सेकंड, मतलब यह है कि ये 1.5 सेकंड पर ये पार्टिकल कहाँ पहुँच गया होगा अपने मैक्सिमम हाइट पर। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर इसकी y कंपोनेंट क्या होती है जीरो होती है। कहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर, मतलब ये 1.5 सेकंड पर कहाँ पहुँच गए होंगे अपने मैक्सिमम हाइट। पता है मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होती है टोटल अलोंग एक्स होती है। हमसे पूछ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल से एंगल बता दीजिए, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि 1.5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी y कंपोनेंट जीरो हो रहा है। अब प्रोजेक्टाइल में y कंपोनेंट जीरो कहाँ होता है इसके मैक्सिमम हाइट पर, मतलब ये 1.5 सेकंड पर कहाँ पहुँच गए मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट मतलब इसका एंगल जो हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, करें अ पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन टू ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एच। मैक्सिमम डिस्टेंस अभी कहेंगे तो आप लीजिएगा कितना एंगल 45, कितना एंगल 45, और इसमें मैक्सिमम इसमें कह रहे हैं कि कितना कवर कर रहे हैं एच कवर कर रहे हैं, एच मतलब यू स्क्वायर बाई जी। ठीक, फिर कह रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच दे कैन थ्रो, मतलब ग्रेटेस्ट हाइट मतलब कितना हाइट वो फेंक सकता है इसी स्पीड से, कितना हाइट वो और ऊपर फेंक सकता है इसी स्पीड से। मतलब ये है कि अगर ये मैक्सिमम मतलब हाइट की बात कर रहे हैं तो थीटा का वैल्यू कितना लेंगे हम 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर ये इस डायरेक्शन में फेंकेगा तो इसका एक कंपोनेंट एक्स को लॉन्ग आएगा, एक कंपोनेंट वाई को लॉन्ग आएगा, तो उतनी हाइट नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर हम टोटल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई ले लें तो ये ज़्यादा हाइट कवर करें कंपेरिजन टू जब आप इसको एंगल पर। क्यों, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स आ जाएगा, एक कंपोनेंट अलॉन्ग वाई जाएगा, जो अलॉन्ग वाई आएगा वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर टोटल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई ले लेंगे तो इससे अगर फाइनल वेलोसिटी जहाँ जीरो हुई तो इससे हाइट जा नहीं सकते हैं। मतलब ये है कि आपने इसी पार्टिकल को मान लीजिए यू से फेंका, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसकी वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, ग्राउंड से दूर होता जा रहा है, ग्राउंड से दूर होता जा रहा है। दूर तुमसे रहूं तो बढ़ती हैं बेचैनियाँ, दूर तुमसे रहूं तो बढ़ती हैं बेचैनियाँ। यहाँ पर जाकर उसका वाई कंपोनेंट जीरो हो गया। लेकिन यहाँ जीरो तो होता है लेकिन सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए रुकता है, सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए रुकता है, फिर बताओ वापस आता है, फिर वापस आएगा। और नज़दीक आऊँ तो बढ़ती हैं बेताबियाँ। भाई दूर गए यहाँ फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, नज़दीक आएगा फिर जितने से फेंके हैं उतने से आकर टकराएंगे। तो कह रहे हैं कि ये जो होगा आपका ये कितना होगा, इसको मान लेते हैं हम एच नॉट, टी मैक्सिमम हाइट। ठीक, अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी है। अब यहाँ से लगा दो इक्वेशन तीसरा वाला, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल यू स्क्वायर माइनस 2g हो जाएगा एच नॉट। तो यहाँ से एच नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, अब यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू पहले से हम निकाल चुके हैं एच है, तो हो जाएगा एच बाई 2, मतलब उसकी अब जो मैक्सिमम हाइट जा सकता है ग्रेटेस्ट होगा एच बाई। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं।
कह रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल दिया हुआ y बराबर 12x इतना दिया हुआ है, हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर आप इसको और सॉल्व करो, जरा दिया है ये, इसमें जरा आप 12x कॉमन कर लीजिए, तो 12x कॉमन कर लो आप, ठीक है। क्या बनेगा 1 माइनस, अगर जितने से कॉमन करते हैं उतने से नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो 3 बाई इसको जब मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 48 इंटू एक्स, ठीक है, 48 इंटू एक्स। अब बताओ इसका जरा कंपेरिजन करो अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, मतलब ये जो वैल्यू है ये आपका 1 अपान आर की वैल्यू है, वो कितनी है 3/48, हाँ या ना, 1/r, ये आ जाएगा कितना 1/16, मतलब जो r की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 16 मीटर, मतलब उसका जो रेंज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 मीटर। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ये तो हो गया ना 25, सॉरी, हाँ ये आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 26, कर रहे हैं द रेंज आर ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज सेम व्हेन इट्स मैक्सिमम हाइट आर h1, फिर वही कर रहे हैं कि रेंज सेम। रेंज सेम के लिए बताया था कि दो कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि दोनों का जो इनिशियल प्रोजेक्शन स्पीड है सेम होना चाहिए, अगर फिर एक चीज़ और है कि दोनों सेम पॉइंट से फेंका जाना चाहिए। ऐसे में पहले को अगर फेंके वो थीटा से तो दूसरे को फेंके वो अपन 90 माइनस थीटा से। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, बताइए रिलेशन बताना हमें, तो बताइए। इन्होंने कह रहे हैं कि h1, बताइए h1 क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी 2g, हो गया h1। पहले को फेंका आपने थीटा से, दूसरे फेंकोगे आप 90 माइनस थीटा से, क्यों, क्योंकि सेम रेंज पाना है, ये दोनों का जो स्पीड होगा वो भी सेम लेना है और दोनों को सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट करना है, सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट करना है। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तभी इनका रेंज सेम होगा। ये क्या हो जाएगा h2 की वैल्यू जरा बताइए आप, हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ठीक है। जरा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, h1 इंटू h2 क्या आ जाएगा, u का पावर 4, u का पावर 4 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4g स्क्वायर। या कि हमें बनाना है रेंज के टर्म्स में, तो आप क्या करिए ऊपर नीचे 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे 4 से, बताना 4 है तो आप ऐसे कर लो, इसको लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर। भाई जब आप 4 से ऊपर नीचे मैंने क्या किया, इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए रेंज के टर्म्स में बनाने के लिए। तो इसको अगर देखोगे तो इसको लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g का होल स्क्वायर, कि पूरी वैल्यू वही आएगी आपकी। तो आप इसको लिख दीजिए, इसको क्या करिए आप 1/4 को बाहर कर लीजिए, ठीक है। अब इसको लिख रहा हूँ, देखना 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 2g का, 2g नहीं, क्योंकि जो रेंज में होता है वो आपको क्या होता है, केवल g होता है, केवल g। इसमें 4 और 4 को बाहर कर लो, g स्क्वायर का होल स्क्वायर, g स्क्वायर नहीं करेंगे, सॉरी g केवल g रहेगा, ठीक है। बताइए जो आपका इतना ही लिखा हुआ इतना ये इसके बराबर तो है। देखिए इसका जब स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, u स्क्वायर का पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे है g स्क्वायर। ये किस ने लिखा हूँ, क्योंकि हमें जो आंसर देना है वो रेंज के टर्म्स में देना है। तो बताइए क्या रेंज का स्क्वायर है, देखिए रेंज का क्या होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई g, मतलब इस पूरे जगह हम r स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। तो h1 इंटू h2, h1 इंटू h2 क्या जाएगा 1/16 इंटू r स्क्वायर, आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो r स्क्वायर की जो वैल्यू आ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी 16 h1 इंटू h2, तो जो r की वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा 4√h1 इंटू h2, 4 क्यों इतना बना रहे हैं, क्योंकि हमें जो आंसर दिया है वो रेंज के टर्म्स में दिया है, इसलिए हमें रेंज के टर्म्स में बनाना पड़ा है, रेंज के टर्म्स में बनाना पड़ा, इसलिए इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, 4th पार्ट। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 27, क्या कर रहे हैं,
कर रहे हैं कि द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इट्स मैक्सिमम हाइट। कर रहे हैं कि स्पीड, आपने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक, हॉरिजॉन्टल से मान लीजिए एंगल थीटा पर, स्पीड यू से। कह रहे हैं जब मैक्सिमम हाइट पर गया तो मैक्सिमम हाइट का मतलब इसकी जो वेलोसिटी होता है वो होता है यू कॉस थीटा, ठीक, इतना आप बना लीजिए। फिर कह रहे हैं कि जो है मैक्सिमम हाइट पर जो इसकी स्पीड है वो √3 टाइम्स इट्स इनिशियल स्पीड। मैक्सिमम हाइट पर जो इसकी स्पीड है वो √3 टाइम्स है इसके इनिशियल स्पीड की। मतलब कहने का ये है कि यू कॉस थीटा की जो वैल्यू है √3/2 टाइम्स है इसका इनिशियल स्पीड के, हाँ या ना। यू से यू विल कैंसिल, अब कॉस थीटा की वैल्यू √3/2, तो थीटा की वैल्यू बताना 30 डिग्री। क्या मैं इतना लिख सकता हूँ? यस, ये आ गया 30 डिग्री। फिर कह रहे हैं कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज n टाइम्स मैक्सिमम हाइट। फिर कह रहे हैं कि जो इसका रेंज आ रहा है, रेंज आर, वो कह रहे हैं कि n टाइम्स है इसके मैक्सिमम हाइट के। ये दिया है, हमसे पूछ रहे हैं n की वैल्यू क्या है, तो रेंज की वैल्यू क्या होता है, यू स्क्वायर एंगल 30 है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 × 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितनी होती है, √3/2 × जी, हाँ या ना भाई। साइन 2 थीटा होता है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो 2 × 30 मतलब कितना, 60 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 बराबर n। एच मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर, ठीक, बाई 2g, तो लिख लो अब बाहर साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1/4 जी, 2g से 2g खत्म, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी कैंसिल, इधर मल्टीप्लाई कर लिए तो जो n की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 4 टाइम्स √3। मतलब जो n की वैल्यू होगी वो होगी 4√3। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। कह रहे हैं कि 2 बॉल आर प्रोजेक्टेड एट द थीटा 90 थीटा टू द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। कह रहे हैं कि देखो एक को प्रोजेक्ट किया थीटा पर, दूसरे को प्रोजेक्ट किया 90 थीटा पर, कह रहे हैं सेम स्पीड है, तो मैक्सिमम हाइट h1 क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/2g, ठीक, h2 यू स्क्वायर साइन 90 थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा/2g। हमसे कह रहे हैं कि दोनों को आप डिवाइड कर दे, रेशियो पूछा है, दोनों डिवाइड कर दो जरा, मैक्सिमम हाइट का रेशियो, तो h1 डिवाइड बाई h2, बताओ ये सब कैंसिल हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1, 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इफ रेंज एंड एच रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल एंड मैक्सिमम हाइट, हमसे पूछ रहे हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बताइए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, tan थीटा, UI/UX ये होता है। अब दिया है कि रेंज, बताओ रेंज क्या होता है, 2UI × UX डिवाइड बाई G है ना, H U स्क्वायर Y डिवाइड बाई 2G, जरा दोनों को डिवाइड कर दो, तो R/H, R/H क्या हो जाएगा, देखिए ये G से G खत्म हो जाएगा, G से G खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा 4, ये UI से खत्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा 4UX डिवाइड बाई UI, ठीक है। आप इसको पलट दीजिए क्योंकि हमें एंगल लेना है tan थीटा, हमें चाहिए UI/UX, तो हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर लो जरा, तो R/4H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, UX/UI। इसको आप पलट दीजिए, तो UI डिवाइड बाई UX की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ जरा, 4H/R, UI/UX की वैल्यू tan थीटा, UI/US की वैल्यू tan थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 4H/R, 4H/R। थर्ड आंसर इज करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 तरफ बढ़ते हुए, कर एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर। करें हिट ड्रॉप्स ए फूड पैकेट। करें कोई एरोप्लेन है, डायग्राम बनाने में बचपन से ही कमज़ोर हूँ तो इसलिए डायग्राम पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। कह रहे हैं कि 180 किलोमीटर, इसको अगर चेंज करोगे 180 को चेंज कर लो मीटर में, कितना हो जाएगा, 5/180 × 5/18 कितना हो जाएगा, ये 10, कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक। कह रहे हैं उसने एक फूड को रिलीज़ किया। आप देखेंगे जब कहीं बाढ़ आ जाती है, अभी फिलहाल में बाढ़ आया था, तो फूड आदमी रिलीज़ करता है कहाँ से, हेलीकॉप्टर से। उसने कहा कि एक फूड को उसने रिलीज़ कर दिया,
ठीक है। एक फूड को उसने रिलीज किया। बताओ अगर यहाँ पर कोई आदमी है ग्राउंड पर तो यहीं से रिलीज करे, क्योंकि अगर यहाँ से रिलीज करोगे तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी के तो एक कंपोनेंट बनाएगा नीचे, इधर वाली वेलोसिटी तो मिलेगा ही मिलेगा, तो यहीं से ये प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में यहाँ गिरेगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि कितना ये हाइट से गिराया इन्होंने, 500 मीटर। कितने हाइट से गिराया, 500 मीटर। कर हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं आपका, ये इसको मैंने मान लिया x। बताओ ये x कितना होगा। वेलोसिटी 10 इंटू टाइम t, टाइम निकालो वर्टिकल कंपोनेंट से। टाइम क्या हो जाएगा, अगर u i 0 है तो रूट के अंदर 2h/g, क्या हो जाएगा 2h/g। तो 2 इंटू एच की वैल्यू 500 डिवाइड बाई 10, खत्म हो जाएगा, ये जाएगा 100 का रूट 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड बाद वो फुट गिर जाएगा। यहाँ रख दो तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 ही आएगा ना। ये सॉरी 50 है, ये ध्यान रखिएगा, ये 5 है ना, ये जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर कर लो तो ये जाएगा 50 इंटू टाइम टी, तो 50 इंटू टाइम टी की वैल्यू 10, मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगा 500 मीटर। क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 31 कर रहे हैं कि अ बॉडी प्रोजेक्टेड अ स्टोन वर्टिकली परपेंडिकुलर टू द ट्रॉली कार मूविंग विथ स्पीड। कर रहे हैं कि कोई लड़का है जो एक ट्रॉली मूव कर रही है, कितने से मूव कर रही है, यू से मूव कर रही है, वहाँ से किसी बॉल को फेंक दिया है ऊपर, कितने स्पीड से, v है स्पीड से। मतलब ये जो v है ये उसकी y कंपोनेंट है, ये जो u है ये आपका ux मतलब along x में है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इफ द ट्रॉली मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी u देन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द स्टोन। बताइए ये पार्टिकल, मान लीजिए एक ऑब्जर्वर, मान लीजिए ट्रॉली पर खड़ा है, ठीक, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है। अच्छा ये बताओ ये जो ऑब्जर्वर है ये क्या देखेगा, ये देखेगा कि ये जो पार्टिकल है ये ऊपर स्ट्रेट लाइन जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है, वाई से जा रहा है। लेकिन जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है ये क्या देखेगा, ये देखेगा कि ये पार्टिकल पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है वो देखेगा तो वो ये जो ट्रॉली की स्पीड है ये स्पीड भी मिल जाएगी बॉल को। मतलब ये है कि इसकी जो ये वाली वेलोसिटी थी v प्लस ये वाली वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगी u, इसकी जो नेट वेलोसिटी आएगी कुछ इस डायरेक्शन में आएगी v नेट, मतलब यहीं से पैराबोलिक पाथ फॉलो करेंगे। ये कौन देखेगा, ये देखेगा जो ग्राउंड पर ऑब्जर्वर, ये ऐसा क्यों सर, ये देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है वी वाई से, और मैं देख रहा हूँ तो ये देख रहा है पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, ऐसा क्यों। कह रहेगा सर आप देख रहे हैं, आप अपने रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मूविंग ट्रॉली के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मतलब रिलेटिव देख रहे हैं, इसलिए आपको ये बॉल ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं एक्चुअल वेलोसिटी देख रहा हूँ, मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहा हूँ, इसलिए मैं जो देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ कि ये पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, एक्चुअल देख रहा हूँ। और आप देख रहे हैं मूविंग ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, इसलिए आपको ये जो है ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए दिखाई देता है। कहेगा ओके सर कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ क्या होता है, TF 2u/y डिवाइड बाई जी, 2u/y डिवाइड बाई जी, ui कंपोनेंट कितना है v है, 2v/g, पहला खत्म। मतलब ये है कि ये पार्टिकल जो ग्राउंड पर, जो ये ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर खड़ा है ये वाला, ये देखेगा कि ये जो बॉल है ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए जा रहा है। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बॉल आपने फेंका ऊपर तरफ, ये जो ट्रॉली है उसकी स्पीड तो मिलेगा इसको, तो ये इसकी नेट स्पीड अलॉन्ग x भी आ जाएगा, इसकी एक स्पीड इधर आएगी, इसकी जो नेट स्पीड आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब यहीं से अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल के पाथ फॉलो करेगा है। ये देखेगा पार्टिकल ऊपर ही जा रहा है, ये देखेगा पार्टिकल ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, इसको जो है ये पाथ एक बॉल ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसको ये बॉल पैराबोलिक पाथ फॉलो कर दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात ये जो देख रहे हैं ये विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ देख रहे हैं, एक्चुअल पाथ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये रिलेटिव देख रहे हैं, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसलिए इनको जो है बॉल ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इनको जो बॉल है ये पैराबोलिक पाथ फॉलो कर दिखाई दे रहा है। अब पूछ रहे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, यहाँ से आ जाएगा 2v/g। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, कह रहे हैं कि जो बॉल जो कवर किया उसका हॉरिजॉन्टल रेंज बताइए। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, 2ux इंटू ui डिवाइड बाई जी, ठीक है। बताइए हॉरिजॉन्टल रेंज, 2us की वैल्यू u, ui की वैल्यू v/g,
तो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2u इंटू वी डिवाइड बाई जी। फोर्थ आंसर। कह रहे हैं कि प्रोजेक्शन एंगल ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रीवियस प्रॉब्लम, प्रोजेक्शन एंगल पूछ रहे हैं। मतलब ये है कि आपने जब इस बॉल को फेंका था ऊपर कितने से 20 से, इधर वाली वेलोसिटी कितनी मिली थी u मिली थी, तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से पूछ रहे हैं बताना। यहाँ लगा दो टेन थीटा, क्या लगा दो टेन थीटा, तो क्या होता है टेन थीटा वी वाई अपॉन वी एक्स, मतलब टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगा वाई कॉम्पोनेंट वी, एक्स कॉम्पोनेंट यू, तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स वी वाई यू। हाँ या ना, टेन इनवर्स वी वाई यू। आई थिंक जो आपका आंसर आ जाएगा वो थर्ड आ जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि इन द लोकस डायग्राम टू प्रोजेक्टाइल और फायर 1 एंड 2 इन द फिगर। कह रहे हैं आप देखो इसमें एक चीज सब में कॉमन है, वो कॉमन चीज क्या है, इन दोनों का जो ये मैक्सिमम हाइट है ये इन दोनों का सेम है। मैक्सिमम हाइट सेम होता है। मैक्सिमम हाइट क्या होता है जरा बताना मुझसे। मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर वाई डिवाइड बाई जी, मतलब मैक्सिमम हाइट बनाने में किस वेलोसिटी का जिम्मेदारी है, वाई कंपोनेंट की। अगर देखिए मैक्सिमम हाइट दोनों का सेम है, मतलब इन दोनों का वाई कंपोनेंट सेम है, मतलब यू वाई 1 बराबर यू वाई 2। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट बनाने में सिर्फ वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट की जिम्मेदारी होती है, एक्स कंपोनेंट की जिम्मेदारी नहीं होती है। इसीलिए दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है, दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है, तो इनका दोनों का वाई कंपोनेंट बराबर होगा। अब देखो ठीक है, अब बताइए ये दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है टी एफ 2u डिवाइड बाई जी, मतलब दोनों का अगर वाई कंपोनेंट बराबर है तो बताना क्या दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होगा। यस, क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट की जिम्मेदारी भी वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट की होती है, न कि एक्स कंपोनेंट होता है। मतलब ये है कि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, सेम होगा। अब कह रहे हैं कि वेलोसिटी बताना है। अब बताना जरा वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी पूछ रहे हैं। जो नेट वेलोसिटी होती है u, वो होता है रूट के अंदर यू स्क्वायर एक्स प्लस यू स्क्वायर वाई, यू स्क्वायर एक्स इंटू यू स्क्वायर वाई। बताओ दोनों का वाई कंपोनेंट बराबर है, तो जिसका एक्स कंपोनेंट ज़्यादा उसका नेट स्पीड ज़्यादा, जिसका एक्स कंपोनेंट ज़्यादा वेलोसिटी का उसका नेट स्पीड ज़्यादा। बताइए इसमें एक चीज़ है कि जो दूसरा है, दूसरे का रेंज r2 का रेंज ग्रेटर देन है r1 से, r2 का रेंज ग्रेटर देन है r1 से। मतलब ये है कि इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब ux2 का ग्रेटर देन होगा ux1 का। क्यों? क्योंकि देखो रेंज ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है जो वेलोसिटी होगा किसका 2 वाले का वो ग्रेटर देन होगा वेलोसिटी के 1 वाले का। तो आप ऑप्शन देखिए टी बराबर T2, वेलोसिटी 2 का जो है ग्रेटर देन होगा 1 से। आई थिंक सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। कर रहे हैं फार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द 45 माइनस थीटा 45 देन द हॉरिजॉन्टल रेंज। बताइए मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल रेंज, देखो जो एंगल दिए 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा, मतलब ये है कि अगर हम थीटा की वैल्यू बताओ, अगर हम 30 डिग्री थीटा की वैल्यू अगर हम मान लो 15 डिग्री ले लें, थीटा की वैल्यू अगर 15 डिग्री ले लें, बताइए जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा 45 माइनस 15 कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब 45 प्लस थीटा 45 प्लस थीटा मतलब 45 प्लस 15 मतलब 45 प्लस 15 60। बताइए एक एंगल 30 दूसरा 60, मतलब एक 30 दूसरा 90 माइनस 60। बताइए कह रहे हैं रेंजेस डिस्क्राइब बाई द प्रोजेक्टाइल इन द रेशियो। बताओ रेशियो दोनों के बराबर होगा, ऐसे कर सकते हो r1 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस 1। तो बताइए 2 जब इसे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, r2 देख लीजिए यू स्क्वायर साइन 2, इसमें जब मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा डिवाइड बाई जी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यू स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, ये भी जाएगा यू स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, निगेटिव नहीं होता। इन दोनों डिवाइड करोगे तो r1 अपॉन r2 की जो वैल्यू आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। कर रहे हैं कि द हॉरिजेंटल रेंजेज एंड द मैक्सिमम
कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंजेस एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। पीछे वाला क्वेश्चन किए थे। हाँ ये क्वेश्चन छूट गई, वही कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 ये क्वेश्चन आगे निकल गया। कह रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल इज फायर विद एंगल कितना 45 विद हॉरिजॉन्टल। कह रहे हैं एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इज द हाईएस्ट पॉइंट। कह रहे हैं एलिवेशन एंगल बतानी है किसी प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट पॉइंट ये होता है, आपने मान लीजिए इसको फेंका है, कितने फेंका है 45 पर फेंका है। एलिवेशन एंगल मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप ऐड कर दीजिए, ठीक, ये एंगल होता है एलिवेशन। इसको मैंने मान लिया फाई, क्या मान लिया फाई। हमसे यही एंगल पूछें तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, जो टेन फाई की जो वैल्यू होती है ये होता है 1/2 टेन थीटा, 1/2 टेन थीटा। ये कैसे आएगा तो निकाल सकते हो आप। देखो ये आपका क्या होगा एच मैक्स होगा, ये r/2 होगा, इन दोनों को डिवाइड करो 10/5 को तो h/r/2 तो यही आएगी रेशियो। तो उसको याद कर, मतलब इसको ड्राइव करना बढ़िया, आप इसको याद कर लीजिए। हमें 10/5 पूछे हैं, 10/5 तो बताइए 1/2 टेन थीटा, थीटा वैल्यू 45, 10/45 वैल्यू होती है 1, 10/45 की वैल्यू 1। तो बताओ यहाँ से 10/5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से जो फाई की वैल्यू आ जाएगी हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2। मतलब ये एंगल जो है आपका फाई, कौन सा एंगल है एलिवेशन एंगल है। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या करेगा, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। हॉरिजॉन्टल रेंज आर एंड मैक्सिमम हाइट इक्वल है, ठीक है। बताइए आर क्या होता है, u² sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक, बराबर h क्या होती है u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक। अब बताना u² से u² विल कैंसिल आउट, 1g से 1g विल बी कैंसिल आउट। sin 2 थीटा क्या होता है तेरा बताना, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये होता है sin 2 थीटा, बराबर ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। देखो एक साइन से एक पावर खत्म हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 4, इस cos उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 10 थीटा। क्यों, क्योंकि एक साइन तो बचा ही है भाई, एक ही साइन तो कटा है, एक साइन बचा है, तो इसको जब डिवाइड करो sin थीटा अपन cos थीटा 10 थीटा, 10 थीटा वैल्यू 4, तो थीटा वैल्यू बताना क्या होगा 10 इनवर्स 4, 10 इनवर्स 4। आई थिंक जो आपका आंसर आएगा थर्ड। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहे हैं, अ पार्टिकल है इनिशियल वेलोसिटी कितना 2i। कह रहे हैं किसी पार्टिकल के पास इनिशियल स्पीड कितना है, मैंने मान इसको ऐसा कह रहे हैं कि इनिशियल स्पीड कितना बताना u 2i + 3j, ठीक है, 2i 3j। कह रहे हैं इसके पास एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन दे रहे हैं 0.3i + 0.2j। हमें कह रहे हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी बताओ कितने सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद बताओ। जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो क्या होता जाता है, सर v बराबर u + at लगा दो आप, सर v बराबर u + at लगा दो। हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए u की वैल्यू 2i + 3j, प्लस इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3i + 4j, ठीक है। तो जो v आएगा आपका, v क्या आएगा बताइए 5i कैप + 5j कैप। ये तो आ गया किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड बताओ क्या हो जाएगा 5√2, 5√, थर्ड ऑप्शन है द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखो इन्होंने दिया ग्राफ, कर रहे हैं कि द वेलोसिटी ऑफ वोलेटाइल, इसमें दिया हुआ है इनिशियल, कर रहे हैं वेलोसिटी बताना एट पॉइंट बी। इस बी पॉइंट पर हमें बनाना है वेलोसिटी। आपने पढ़ा होगा किसी प्रोजेक्टाइल को अगर हमने फेंक दिया स्पीड v से, तो जितने एंगल पर आप फेंकते हो और जितने स्पीड से फेंकते हो उतना ही एंगल पर हॉरिजॉन्टल से टकराता है और उतना ही स्पीड से टकराता है, ठीक है, उतना ही स्पीड से। बस इसमें डिफरेंस होती है क्या कि इसका जो y कंपोनेंट है इधर ऊपर होता है, इसमें a नीचे हो जाता है, y कंपोनेंट क्या हो जाता है नीचे हो जाता है, बाकी x कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी दिए हैं कितना है 2i + 3j, 2i प्लस, अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी सिर्फ चेंज हो जाएगा कि x कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा कितना 2i, लेकिन y में बस माइनस लगा देना। क्यों,
क्योंकि भैया आपने ऊपर तरफ पहले पॉजिटिव लिया है, और जब यहाँ पे स्ट्राइक किया है तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी नीचे तरफ हो गई है, तो इसमें वाई कंपोनेंट का क्या कर दोगे, सिर्फ निगेटिव। यहाँ पर जो वेलोसिटी आ जाएगा हो जाएगा 2i - 3j, 2i - 3j। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, 2i - 3j। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 करें फॉर ए गिवन वेलोसिटी करें अ प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज आर फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन T1 एंड T2 आर द टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें बताना इसमें कौन सा सही है। करें सेम रेंज, जब भी सेम रेंज के लिए बोलेंगे तो आप पहला एंगल कंसीडर करना थीटा और दूसरा कंसीडर करना आप 90 - थीटा। अब बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट T1, टाइम ऑफ फ्लाइट T1 क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी, T1 हो गया। दूसरा T2 2u sin 90 - थीटा, पहला अगर आपने थीटा लिया है, दूसरा 90 - थीटा, तो 2u sin 90 - थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा डिवाइड बाई जी। दोनों जरा आपस में मल्टीप्लाई कर लो, T1 इंटू T2, बताओ क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4u² sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड बाई जी स्क्वायर। ठीक है, इसमें अब क्या करिए, रेंज टर्म्स बनाना है तो T1 इंटू T2 को ऐसे ही रहने दो, T1 इंटू T2 को ऐसे ही रहने दो। इसमें 2/g को बाहर कर लो, 2/g को, तो अगर 2/g को बाहर कर लो तो बच जाएगा 2u² sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड बाई जी। ये बताइए इतना क्या है, ये आपका रेंज, ये आपका रेंज मतलब T1 इंटू T2, T1 इंटू T2। देखो ये 2/t क्या है, कांस्टेंट है, 2/g क्या है, कांस्टेंट है, तो ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा T1 इन T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज आर। आई थिंक सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेम रेंज के लिए मैंने बताया था थीटा, तो दूसरा 90 - थीटा। एक कंडीशन में दोनों का स्पीड सेम, दोनों का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन सेम, तब रेंज सेम होगी, तब रेंज सेम होगी। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की तरफ चलते हुए, 41 क्या कर रहे हैं, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड दिया हुआ है, जैसे किसी पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट कर दिया है। ठीक है, v की वैल्यू कितना दिया है, i + 2j, कितना दिया है, i + 2j। कर बताना है कि इसका ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन, क्या बतानी है, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन। बताओ, हमने जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है, y बराबर x tan थीटा -1/2 g x² u² x, ये होता है। ठीक है, अब बताओ इसमें tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है uy डिवाइड बाई ux, uy 2 डिवाइड बाई 1, मतलब tan थीटा की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई, tan थीटा की वैल्यू 2 आ गई। बताओ ux की वैल्यू कितना है, 1 है, uy की वैल्यू कितना है, 2 है। हमें निकालना है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, सबकी वैल्यू वहाँ डाल दीजिए। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर बताओ x tan थीटा मतलब 2 - 1/2 g की वैल्यू 10 इंटू x², us की वैल्यू 1 है, तो कट जाएगा 2 5 में। तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 2x - 5x², 2x - 5x²। आई थिंक लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 करें, एट व्हाट एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल अ बॉल शुड बी थ्रोन सो दैट इट्स रेंज रिलेटेड टू द टाइम। मतलब रिलेशन दिया हुआ है, तो हमसे पूछे हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। दिया हुआ है r = 5t², ठीक, r u² sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक, 5t², टी को होती है 2u sin थीटा बाई जी, स्क्वायर करोगे तो 4u² sin स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। हाँ या ना, हाँ या ना, यस। अब बताइए u² से u², ठीक, एक g से एक पावर खत्म, sin 2 थीटा बोलूँ क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos ऑफ थीटा, ठीक है, बराबर 5 1g बच जाएगा, हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। बताइए एक साइन से एक पावर खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर 4 भी है, ध्यान रखिएगा 4 भी है, 5 2 जा 10 जी, 2 2 जा 4 और 2 से 2 ये भी खत्म, इसको इधर ले जाइए तो इधर बच जाएगा 1,
इधर आप ले जाओगे तो एक साइन बचेगा ये वाला, कॉस बचेगा तो बच जाएगा आपका टेन थीटा। ये साइन पे एक पावर कटा है ना, एक पावर तो बचा है, इसको डिवाइड करो साइन थीटा अपन कॉस टेन थीटा, 2 से 2 खत्म, 5 2 जा 10 और 2 से 2 खत्म 2 और 2 1 जा 2 खत्म हो गया। टेन थीटा का वैल्यू 1 तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, बढ़िया सवाल, थोड़ी सी बड़ी सवाल है। कह रहे हैं कि द इक्वेशन दिया हुआ है कि y बराबर दिया हुआ, इन्होंने क्या दिया है भाई, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम कंपेरिजन कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस, इसको एक बार लिख लो, y बराबर एक्स टेन थीटा, ठीक है, माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर एक्स है ना। बताइए एक्स एक्स है मतलब टेन थीटा की जगह ये है, टेन थीटा की जगह ये है। ठीक है, अब देखो जहाँ b है आपका वो b g/2 यू स्क्वायर एक्स के बराबर है, जो b है ये g/2 यू स्क्वायर एक्स के बराबर है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से बताओ यू एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, यू एक्स की वैल्यू आ जाएगा, यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी g/2b, कितना आ जाएगा g/2b। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा होता है यू वाई डिवाइड बाई यू एक्स बराबर ए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ जब स्क्वायर करो तो आ जाएगा यू स्क्वायर वाई डिवाइड बाई यू स्क्वायर एक्स बराबर ए स्क्वायर। यहाँ से जो यू स्क्वायर वाई आ जाएगा, यहाँ से यू स्क्वायर वाई क्या आ जाएगा, ए यू स्क्वायर एक्स, यू स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से लिखा मैंने कितना है, ए g/2b, क्या गया यू स्क्वायर वाई। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या पूछे हैं, कह रहे हैं कि पहला द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है भैया, इनिशियल वेलोसिटी होता है रूट के अंदर यू स्क्वायर वाई प्लस यू स्क्वायर एक्स, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी। यू बराबर यू स्क्वायर वाई अभी भी लिखा है मैंने, जी यहाँ पे ए स्क्वायर है, ध्यान रखना, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2b प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा g/2b। इसमें देखो g/2b कॉमन है, g/2b कॉमन है, तो इसमें से अगर चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, रूट के अंदर हो जाएगा g/2b को बाहर कर लीजिए, g/2b को बाहर कर लीजिए, बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। तो जो इनिशियल स्पीड आई वो g1 प्लस ए स्क्वायर, मतलब पहले की जो मैचिंग आएगी वो आएगी आपकी एस है ना। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको रखने दे। ठीक है, अब देखो फिर कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंजेज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, आर क्या होता है 2ux इंटू यू आई डिवाइड बाई जी। यू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 2 US की वैल्यू कितना आया था, यू स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आई थी, यू स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितना आया था, वो आया था आपका g/2b। यू स्क्वायर वाई की जो वैल्यू आई थी वो आया था आपका ए स्क्वायर g/2b। ठीक है, जरा सबकी वैल्यू रखते जाओ, यू स्क्वायर एक्स इसका रूट में लिखोगे क्या जाएगा बताओ, ये जाएगा g/2b, g/2b। यू स्क्वायर वाई ये बाहर हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर स्क्वायर है, ये आ जाएगा g/2b डिवाइड बाई जी, डिवाइड बाई, अब देखो ये आपका सारा उठ जाएगा क्योंकि रूट दोनों बराबर है, ये जो आएगा फाइनली वो आ जाएगा 2a, ठीक है, g/2b डिवाइड बाई जी, तो g से g खत्म, ठीक है, ये 2 से 2 खत्म, तो जो रेंज की वैल्यू आई वो आ गई आपकी a/b, जो रेंज की वैल्यू आ गई वो आ गई, मतलब दूसरे की मैचिंग इससे, पहले की मैचिंग आई थी आपकी इससे। ठीक है, तीसरा द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। अब देखिए मैक्सिमम वर्टिकल हाइट के लिए फिर यहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट देखिए एच मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर वाई डिवाइड बाई 2g, वाई की वैल्यू यहाँ से आया था कितना, ए स्क्वायर g/2b इंटू 2g, जी से जी खत्म, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4b, ए स्क्वायर बाई 4b, मतलब थर्ड की मैचिंग आर से, थर्ड की मैचिंग आर से। फिर कह रहे हैं कि द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट देख लीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2
यू आई बाई जी, 2 यू आई वैल्यू कितना आ जाएगा रूट के अंदर, ए तो बाहर हो जाएगा, जी बाई 2b, ठीक, डिवाइड बाई जी। इसको और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये, ए को बाहर कर लो, आ जाएगा 2 बाई बी जी। भैया इसको 2 बार लिख देना रूट 2, ए वाला कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख देना 2 बार रूट जी, तो ए वाला कैंसिल नीचे आ जाएगा जी। तो आई थिंक जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा इस। तो पहले का मैचिंग एस से, पहले का मैचिंग है, दूसरे का मैचिंग पी से, और तीसरे का मैचिंग क्यू से। आई थिंक हमें लग रहा है यही सेकंड ऑप्शन होगा, तीन आई सेकंड नहीं, ये होगा थर्ड होगा, ठीक है। तो आई थिंक इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कह रहे हैं मॉड ए को दिया है 5, मॉड बी को दिया है 6 और मॉड ए क्रॉस बी को दिया है 15। हमसे पूछ रहे हैं कि एंगल बता दीजिए ए और बी के बीच में। बताओ ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी का मॉड, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी का मॉड होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। बताना ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है 15 है, ठीक। मॉड ए की वैल्यू कितनी है 5 है, मॉड बी की वैल्यू कितनी है 6 है, इंटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 15/30, मतलब आ जाएगा कितना 1/2। अगर 1/2 है साइन थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा 30 डिग्री। ए व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के एंगल कितना होगा 30 डिग्री। थिंक कौन सा आंसर, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कर रहे हैं 3 वेक्टर्स ए बी सी दिया सेटिस्फाई द ए बी बराबर 0 ए सी बराबर 0। कर रहे हैं द वेक्टर ए इज पैरेलल टू, कर रहे हैं ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है मतलब ये है कि वेक्टर ए बी परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, और वेक्टर ए बी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी के। बोलो भैया, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हम वेक्टर ए को मान लें एलॉन्ग आई कैप, ठीक, वेक्टर ए को मान लें एलॉन्ग आई कैप, तो वेक्टर बी जो होगा वो किधर होगा एलॉन्ग जे कैप, क्योंकि तभी तो परपेंडिकुलर होगा। जो वेक्टर सी होगा, जो वेक्टर सी होगा वो क्या होगा, वेक्टर सी हो जाएगा किसके लॉन्ग, के के लॉन्ग। वेक्टर सी जो हो जाएगा वो जाएगा आपका के के लॉन्ग। तो आप कर रहे हैं कि बताइए ए डॉट बी 0 और ए डॉट सी 0, तो कर रहे हैं वेक्टर ए इज पैरेलल टू, पहला ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं कि पहला बी के पैरेलल हो। पैरेलल मतलब कितना एंगल होता है, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री। बताइए ए और बी के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, बी के पैरेलल हो नहीं सकता है, सी के भी नहीं, क्यों, क्योंकि ए और सी क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, तो ए और सी के एंगल कितना 90 डिग्री। बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी बताइए, बी क्रॉस सी मतलब ये है कि बी क्रॉस सी की वैल्यू जे क्रॉस के, जे क्रॉस के वैल्यू कितना आ जाएगा, बी क्रॉस सी की वैल्यू आ जाएगी मतलब जे क्रॉस के, जे क्रॉस के की वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए आई, जे क्रॉस के की वैल्यू आई। मतलब देखो ये एलॉन्ग आई, वेक्टर ए भी किधर था एलॉन्ग आई, इनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि वेक्टर ए भी एलॉन्ग आई है और वेक्टर बी क्रॉस सी भी एलॉन्ग आई है, तो इनके बीच में एंगल कितना है 0, मतलब वेक्टर ए जो है वो पैरेलल होगा किसके, बी क्रॉस सी के। आई थिंक आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहे हैं कि मॉड ए क्रॉस बी दिया हुआ है, मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू दिया हुआ है ए बी, क्या दिया हुआ है ए बी, मतलब इसकी वैल्यू ओपन करो ए बी साइन थीटा, ठीक, इसको ओपन करिए तो हो जाएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक। अब देखिए ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, इसको उधर कर दो तो हो जाएगा 1 बराबर टेन थीटा, 1 बराबर टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर 1, टेन थीटा की वैल्यू अगर 1 तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, मतलब थीटा जो हो जाएगा आपका 45, मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 करें कंसीडर वेक्टर दिया हुआ f की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4i - 3j, ये दिया हुआ। करें अनदर वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू f। बताइए दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। कह रहे हैं ये वेक्टर इनमें किस वेक्टर के परपेंडिकुलर बताना, परपेंडिकुलर मतलब दोनों डॉट प्रोडक्ट देख लो, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो परपेंडिकुलर है। इनका जब इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो बताओ क्या जाएगा 4 4 जा 16, ये हो जाएगा -9, 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, इसमें ज़रा करिए देखो ये आई हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये भी 0 नहीं आ रहा है। इसमें ज़रा करो देखो आई का जब के करोगे तो आई डॉट
के की जो वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक। और जे क्रॉस जे डॉट के इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। मतलब ये है कि जब इस वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट के साथ कराओगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है इस 7K के परपेंडिकुलर है। इसमें डॉट प्रोडक्ट करिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस, ये भी 12 कितना आ जाएगा 24। ये भी डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट किस में 0 आ रहा है थर्ड वाले में। मतलब ये जो वेक्टर 4i माइनस 3j है वो 7K के परपेंडिकुलर है। तो आपका जो ऑप्शन होगा हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कर रहे हैं कि इफ P डॉट Q की वैल्यू दी हुई है PQ। P डॉट Q क्या होता है PQ cos ऑफ थीटा बराबर PQ, ठीक है। P डॉट Q वैल्यू दिया था तो PQ से PQ खत्म, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 0 डिग्री। cos थीटा की वैल्यू अगर 1 आ गई, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट 49 यहाँ पर थोड़ी सी एक मिसप्रिंट है, यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है, माइनस। कह रहे हैं कि मैच द कॉलम, कह रहे हैं कि होता है इसमें 2i क्रॉस i प्लस j, क्रॉस में क्या होता है i क्रॉस i क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। प्लस 2 मतलब फिर बोला i ऐसे बना लो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल i j की। जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं क्लॉकवाइज तो निगेटिव लेते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। अब देखना कर रहे हैं कि i क्रॉस i 0 हो जाएगा, फिर i क्रॉस j क्या आ जाएगा k आ जाएगा, i क्रॉस j तो जाएगा ये 2k, क्या हो जाएगा 2k का। मतलब पहले की मैचिंग 2k, मतलब पहले की मैचिंग p से, पहले की मैचिंग p से। फिर करें 4i क्रॉस 2i माइनस j, तो i क्रॉस i क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और i क्रॉस j का k माइनस पहले दिया तो हो जाएगा -4k, -4k मतलब सेकेंड की मैचिंग -4k, मतलब किससे हो जाएगा r से हो जाएगा। फिर तीसरी कह रहे हैं कि 3i माइनस 4 जाएगा, 3i का जब क्रॉस करोगे तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। लेकिन बताइए जब इसका करेंगे तो माइनस तो आ ही जाएगा। और i क्रॉस j के मतलब माइनस का 12k, मतलब थर्ड का जो मैचिंग आ जाएगी वो s आ जाएगा, थर्ड की जो मैचिंग आ जाएगी। इसमें करिए तो i क्रॉस j ये क्या हो जाएगा आपका 0 नहीं आ जाएगा माइनस, क्योंकि i क्रॉस j करो क्या आएगा माइनस पहले लगा तो -4k, माइनस ये हो जाएगा 0। तो मतलब ये है -4k, मतलब 4 की जो मैचिंग आ जाएगी वो आपकी r से आ जाएगी। तो मैचिंग करा, ये पहले का मैचिंग p से, फिर दूसरे का मैचिंग कितनी है r से, मतलब दूसरे का मैचिंग ये मैच कर रही है, फिर तीसरे की मैचिंग हो रही है s से, तीसरे की मैचिंग हो रही है और चौथे की मैचिंग हो रही है, मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आज को सेशन का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहे हैं कि द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i प्लस j और j प्लस k। कर एंगल बताना है, तो मैंने कहा था जब भी एंगल निकालना हो तो आप दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट लिखिएगा a v cos ऑफ थीटा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो तो i डॉट j 0, i डॉट k भी 0, j डॉट j 1, j डॉट k 0, ठीक। अब a का मैग्नीट्यूड √2, b का भी मैग्नीट्यूड √2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 हो जाएगा 2 1/2, और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 में, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। कौन सा आंसर थर्ड ऑप्शन। आई थिंक इट्स क्लियर।